हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को कि हरियाणा के अंदर कौशल रोजगार निगम के अंदर जो है आपकी भर्ती आई है, तो उसी के रिगार्डिंग बच्चों के बहुत सारे जो है मैसेज आ रहे थे कि मैम जो है अप्लाई और उसके बाद जो है किस तरीके से वहाँ पे सिलेक्शन रहेगा, एग्जाम होगा या फिर मार्क्स के किस तरीके से जुड़ेंगे या किस तरीके से जो है प्रेफरेंस दी जाएगी, किस तरीके से वो बच्चों को सेलेक्ट करेंगे। तो सारी चीज़ें जो है हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट डेट क्या रहेगी सब कुछ यहाँ पर देखेंगे। जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है वो क्या करेगा, जो है HKRN की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट जब ओपन करोगे तो इस तरीके से आपको दिखाई देगी। ठीक है, अब दिखाई देने के बाद आपको जॉब एडवर्टीजमेंट पे जाना है और जैसे ही आप जॉब एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ये दिख जाएगा। लास्ट डेट देख सकते हो 1 अगस्त, यानी कि आज से जो है आपका जो ये फॉर्म आप भर सकते हो। लास्ट डेट आपकी 6 अगस्त है। सिर्फ और सिर्फ आपको 6 दिन ही मिलेंगे इस फॉर्म को भरने के लिए। ठीक है भाई, ज़्यादा समय आप लोगों के पास है नहीं। तो जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है और जो जिस चीज़ के लिए भी तैयारी कर रहे हो तो आप इसको फिल यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, तो ये अप्लाई नाउ का यहाँ पर आप देख सकते हो, आगे आपको अप्लाई मिल जाएगा। देखो सबकी 6 अगस्त है। आप किसी भी, चाहे डीजीटी हो, चाहे पीआरटी हो या फिर आप पीजीटी हो। तो भाई जैसे मैं यहाँ पर पीजीटी कंप्यूटर साइंस की बात करूँ, हम चले गए अप्लाई वाले सेक्शन में। अप्लाई करते ही सबसे पहले यहाँ पे जो है आपको आपकी जो फैमिली आईडी है वो पूछी जाएगी। फैमिली आईडी आपको यहाँ पर फिल करनी है, उसके बाद आगे का प्रोसेस आपका पूरा होगा। ठीक है भाई, अब हम बात कर लेते हैं कि जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है वो किस तरीके से रहने वाला है। जो भी आप ट्रिपल आईडी डालने के बाद जो भी चीज़ें आपसे पूछेगा आपको फिल करनी है। उसके बाद यहाँ पे जब ये सारे फॉर्म चले जाएंगे, सपोज भाई ऑब्वियसली अलग अलग जगह से सारे बच्चे फॉर्म फिलअप करेंगे। उसके बाद ये किस तरीके से जो है बच्चों को पता चलेगा कि हमारा सिलेक्शन हो गया है या ये सारी चीज़ें। तो भाई सबसे पहला पॉइंट ये है कि भाई यहाँ पर जो है ज़्यादातर चीज़ें मतलब पहले जो है ये 150 मार्क्स का होता था। अब 100 जो है मार्क्स 100 पॉइंट्स दिए जाते हैं और जिसमें से सबसे ज़्यादा जिसके पॉइंट्स होंगे उसको कंसीडर किया जाएगा। ठीक है भाई, जिसके सबसे ज़्यादा पॉइंट्स रहेंगे उसको क्या किया जाएगा, कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ एनुअल जो फैमिली की जो इनकम है, एनुअल जो फैमिली की इनकम है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है क्या देखा जाएगा, कैंडिडेट्स को देखा जाएगा ताकि जो है और इसके इनको जो है 40 पॉइंट्स मिलेंगे। अब 40 पॉइंट्स में किस तरीके से जो है कंसीडर किया जाएगा। अब जिसकी इनकम 1 लाख है अप टू 1 लाख, उसको मिलेंगे 40 पॉइंट। ठीक है भाई, जिसकी इनकम 1 लाख से लेके 80 1.80 लाख तक है उसको 30 पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है भाई, जिसकी इनकम 180 से लेके 3 लाख तक है, 180 से लेके 3 लाख तक है, उसको मिलेंगे 20 पॉइंट। और जिसकी इनकम 3 लाख से लेके 6 लाख तक है उसको मिलेंगे 10 पॉइंट। ठीक है भाई, तो आप यहाँ पे खुद को ही देख सकते हो। अब 100 पॉइंट में से 40 पॉइंट तो उसके हो गए, यानी कि जिनकी एनुअल सैलरी, यानी कि जिनकी सैलरी, जिनके जो सालाना जो फैमिली की इनकम है वो सबसे कम है, उनको जो है पहले कंसीडर किया जाएगा। ठीक है भाई, तो पहला जो है 40 पॉइंट जो है एनुअल इनकम को दिए जाएंगे। उसके बाद हाँ जी, उसके बाद सेकेंड पॉइंट, जिसकी एज लिमिट, मतलब जिसकी एज मतलब दूसरे में जो आपका एज है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पॉइंट मिलेंगे, यानी कि 10 पॉइंट मिलेंगे एज के। ठीक है, पहला पॉइंट था फैमिली इनकम, जिसके हमें 40 पॉइंट्स मिल गए। सेकंड था आपका एज के आपको मिल गए 10 पॉइंट्स। अब उस 10 पॉइंट को किस तरीके से कंसीडर करेंगे, जिसकी एज 24 से लेके 36 साल है उसको मिलेंगे 10 पॉइंट। ठीक है भाई, और जिसकी एज 36 से लेके 42 है उसको मिलेंगे 5 पॉइंट। ठीक है, तो इस तरीके से कंसीडर किया जाएगा। तो टोटल हो गए आपके 50 मार्क्स, यानी कि अगर ये दोनों चीजें आपके पास हैं, मतलब आपकी एज 24 से 36 के बीच में है और आपकी फैमिली इनकम 1 लाख तक है,
तो आपको यहाँ पर 40 पॉइंट मिल जाएंगे, यानी कि टोटल 50 पॉइंट मिल जाएंगे। तो आप खुद ही देख सकते हो कि प्रोसेस जो है वो आपका किस तरीके से रहने वाला है, ठीक है। इसके बाद जो है, अगर आपने कोई हायर क्वालिफिकेशन कर रखी है, जैसे सपोज टीजीटी में ग्रेजुएशन बेस बच्चा चाहिए है ना, उस ग्रेजुएशन बेस वाले ने पीजी भी कर रखी है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रखी है, तो भाई आपको जो है 5 नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे, यानी कि 5 पॉइंट मिलेंगे आपको हायर एजुकेशन के, ठीक है। अगर आपके पास ये चीज भी है तो यहाँ पे आपको कितने पॉइंट मिल गए, 5 पॉइंट, ठीक है भाई। इसके बाद जो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया है, इसके बाद जो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया है उसके मिल जाएंगे आपको 10 पॉइंट्स। उसके आपको कितने पॉइंट्स मिल जाएंगे, 10 पॉइंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। कितने पॉइंट्स मिल जाएंगे भाई, 10 पॉइंट्स यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। उसके बाद एस्टेट के मिलेंगे आपको कि भाई अगर आपका एस्टेट क्लियर है तो उसके आपको 10 पॉइंट मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपने पहले से ही HKRN में पहले से काम कर रखा है, मतलब आप वहां पर पहले से ही हो, तो 10 जो है 10 पॉइंट्स आपको वहां पर मिल जाएंगे और आपको एक्सपीरियंस के मिल जाएंगे 10 पॉइंट्स, ठीक है। तो इस तरीके से आपको टोटल जो है आपका इस तरीके से ये वेटेज हो जाएगा, ठीक है। ठीक है भाई, समझ में आया। तो इस तरीके से ये आपका वेटेज रहेगा, यानी कि कुल मिला के कौशल यानी कि HKRN में आपका जो है आपकी क्वालिफिकेशन, आपके कितनी परसेंटेज आ रही हैं, आपकी हायर एजुकेशन में, आपकी मास्टर में, आपकी ग्रेजुएशन में कितनी परसेंटेज है, उससे कोई लेना देना नहीं है। आप खुद ही देख लो कि भाई अगर आपकी थोड़ी सी क्वालिफिकेशन ज्यादा है, या फिर आपकी एज लिमिट कम है, या फिर जो है आपकी फैमिली की इनकम बहुत कम है, तो उन बेसिस पे यहाँ पे सिलेक्शन हो रहा है। यहाँ पे सिलेक्शन आपकी एजुकेशन को लेके नहीं हो रहा है, आपकी कोई क्वालिफिकेशन को लेके नहीं हो रहा है। हाँ, बस ये क्राइटेरिया फुलफिल है और बाकी चीजें आपके अंदर हैं तो ही आप जो है यहाँ पर सेलेक्ट होगे, ठीक है भाई। हाँ, और 10 नंबर आपको मिलेंगे कि अगर आपका जैसे होम जैसे आपका जो भी स्टेट है और वहीं पर आपकी जो सीट है HKRN की वो खाली है, तो 10 नंबर आपको वहां के मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मिला के जो है टोटल आपका 100 मार्क्स का ये हो जाएगा, 100 पॉइंट्स आपके हो जाएंगे। अब इस 100 पॉइंट्स में से एक लिस्ट बनेगी और लिस्ट बनने के बाद जो टॉप वाले होंगे उनको ले लिया जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है आपको सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है भाई। तो आप खुद ही देख सकते हो कि यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस कैसा है और ये सारी चीजें रहने वाली हैं, ठीक है। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे जिन भी बच्चों के थे, और अभी भी अगर आपको कोई डाउट आ रहा है या फिर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन हाजिर है, कमेंट करके पूछ सकते हो। आई होप आप सिलेक्शन प्रोसेस अच्छे से समझ गए होंगे और आपको किस तरीके से अप्लाई करना है, ये सारी चीजें ऑलरेडी मैं आपको क्वालिफिकेशन तो पहले ही बता चुकी हूँ, ठीक है। फिर भी अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है या कुछ पूछना चाहता है तो कमेंट सेक्शन हाजिर है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम उस चीज को कवर अप करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।